नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने तमाम नाजरीन की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ कि अगर आप हमारे आफिया नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर ताज़ा अपडेट बर वक्त मिलती रहे। मोहतरम नाजरीन, आज मैं खुसूसी बात लेकर के आप लोगों की बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। कल हमारे सहायक उर्दू अनुवादक के जांबाज सिपाही, होनहार उम्मीदवार पूरे जोशो खरोश और जज्बे के साथ कल पटना पहुँचे थे। मैंने उन लोगों का वीडियो देखा और देखने के बाद मैं बहुत मुतासिर हुआ। मैं ख़ास करके जितने लोग वहाँ हाजिर हुए थे उन तमाम लोगों को मैं 100 बार नहीं हज़ारों बार लाखों बार सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ और उन लोगों के जज्बे को हज़ारों बार सलाम करता हूँ कि कल उन लोगों ने जो एहतजाज किया, जो मुजाहरा किया, वो जली हुरूफ में लिखने के लायक है। अगर उसमें कोई आदमी चूनो चेरा कर रहा है, प्लस माइनस कर रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा होनी चाहिए, वैसा नहीं वैसा होनी चाहिए, तो ये सरासर गलत है। बल्कि कल जो कुछ भी हुआ ये बहुत अच्छा हुआ और इस तरह का काम होनी चाहिए, इसलिए कि आश्वासन देते देते, यकीन दहानी कराते कराते लोगों की आंखें अंधी हो चुकी है। लोग जो है उम्मीदवारों के बीच मायूसी की लहर दौड़ रही है और जैसा कि पता चला कि कल फिर आयोग वाले ने, जैसे ही हम हरकत में आए, हम लोग एहतजाज पर उतरे, आयोग वालों ने जो पहले आंख में धूल झोंकने का काम किया था फिर वो काम शुरू कर दिया और ये कहा कि भाई जो मुकदमा कुछ बचा हुआ है उस मुकदमा की वजह से हम जो है रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आयोग के उन लोगों को कि आप आखिर इस कदर ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? क्या लोगों को, जिन लोगों से आपने एग्ज़ाम लिया है, क्या उनको बहाली लेने का हक नहीं है? क्या हुकूमत से उन लोगों को अपनी रोजी रोटी मांगने का हक नहीं है? आप कहते हैं कि मुकदमा नहीं हटा। जब मुकदमा नहीं हटा तो सेकेंड काउंसलिंग की लिस्ट कैसे आई? जब मुकदमा नहीं हटा तो फिर तीसरी बार आपने काउंसलिंग के लिए क्यों लोगों को बुलाया? इस काम को आगे क्यों बढ़ाया? ये सब बहानाबाजी और हीलाबाजी छोड़ा जाए और जिन लोगों उम्मीदवारों ने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, एग्ज़ाम को पास किया है, उन लोगों को उनका हक जितनी जल्दी हो सके दिया जाए, वरना ये एहतजाज जारी रहेगा। और जो लोग कल एहतजाज किए हैं, मैं उन लोगों की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ कि हम सब लोग एक हैं, मुत्तहिद हैं और साथ रहकर इस एहतजाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये एहतजाज हमारा हमेशा के लिए जारी रहे, चाहे हमें वहाँ तिरपाल शामियाना लगा करके सहायक क्या कहते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस के बाहर बैठना पड़े, हम बैठे रहेंगे। और इस तरह की नाज़ेबा हरकत जो है कभी मुनासिब नहीं है। हुकूमत बिहार से मैं मुतालबा करता हूँ कि आप लोग इस तरह की हरकत ना करें। आप कैंडिडेट सबके एहसासात के साथ खिलवाड़ ना करें, इन लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ ना करें। और मेरे भाइयों, मुझे अफसोस तो उन लोगों पर हो रहा है जो पूरे सूबा बिहार में बैठे हुए हैं। सूबा बिहार के हर ज़िला में लगभग ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उर्दू के नाम पर रोटी तोड़ रहे हैं, जो उर्दू के नाम पर रोज़ी पा रहे हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जिन लोगों का मसला है वो समझे, वो लोग तमाशाई बने बैठे हुए हैं। मैं पूरे सूबा बिहार के उर्दू दां से फिर एक बार अपील करता हूँ कि सारे के सारे लोग मिलजुल करके अपना अपना एहतजाज दर्ज करवाएं और हुकूमत से मुतालबा करें कि भाई जल्द से जल्द इस बहाली को यकीनी बनाया जाए, इसलिए कि ये बहाली सिर्फ मुट्ठी भर कैंडिडेट के लाइफ का सवाल नहीं बल्कि उर्दू ज़बान के फ्यूचर का सवाल इससे जुड़ा हुआ है। उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। लिहाजा उर्दू ज़बान को कामयाब बनाने के लिए, उर्दू ज़बान के फलाह व बहबूद के लिए जितने उर्दू दां लोग हैं,
जो उर्दू के नाम पर रोटी सेक रहे हैं, जो रोटी खा रहे हैं, उन लोगों की बारगाह में मैं अपील करता हूँ कि आप सब लोग मिलजुल कर एहतजाज करें और इस तरीके से अपनी कोशिश के ज़रिए, जिद्दोजहद के ज़रिए इस बहाली को यकीनी बनाएं। मैं जितने भी उम्मीदवार हैं जो लोग पटना नहीं गए थे, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। वो लोग जो पटना गए थे, जिन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाला, जो हुकूमत की आंखों में आंखें मिला करके बातें कर रहे थे, मैंने वीडियो देखा। सिर्फ ये उन लोगों का टेंशन नहीं है, सिर्फ वो लोग इसके लिए जो है उन लोगों पर ये फरीज़ा नहीं है, बल्कि हर उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है, लाजिम है कि सब लोग अपना अपना एहतजाज दर्ज करवाएं और हम घर बैठे हुए तमाशाई नहीं बने रहे। मैं किसी मजबूरी के तहत नहीं जा सका, लेकिन मेरी जगह पर मेरा आदमी वहां पहुंचा था, मैंने भेजा था, इसलिए कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं ये हमारी भी जिम्मेदारी है और तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी भी वक्त है कि आप सुधर जाए। जितने भी सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार है, जहां तक ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है, तमाम लोगों की बारगाह में अपील है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सब के सब लोग पटना पहुंचे, कोशिश करें, जिद्दोजहद करें और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती, उस वक्त तक अपना अपना एहतजाज जारी रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी, हम ज़रूर कामयाब होंगे। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर अपडेट, ताज़ा अपडेट आप लोगों तक पहुँचती रहे। मैं अपनी बातों को अब ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।